उठाएंगे आगे के चुनाव में भी या फिर अपने आम जीवन में भी। बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ में लेकिन यह तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा संजय सिंह बन पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां आम आदमी पार्टी इस समय चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल को साफ कहा गया विधायकों की तरफ से कि किसी भी कीमत पर आप इस्तीफा ना दीजिए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी माना जा रहा है कि तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना ये एक राहत है। बिल्कुल इसे राहत के तौर पर देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर क्योंकि जब ईडी ने सवाल जवाब किया था अरविंद केजरीवाल से तो उन्होंने विजय नायर के नाम पर यही बताया था कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब इसके बाद आगे क्या कदम होगा ईडी की ओर से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी कैलाश गहलोत से भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने ईडी के सभी सवालों का जवाब दिया और जाहिर तौर पर जितने भी बड़े नाम थे वो एक एक करके अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। और अब आगे देखिए संजय सिंह तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या उन्हें पूरी तरीके से राहत मिलेगी? जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से राहत में होंगे, ये बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि एक एक करके जो अप्रूवर हैं, जो गवाह हैं, वो एक एक करके नामों के खुलासे कर रहे हैं और कई बड़ी स्थितियां यहां पर देखी जा रही है। तो ऐसे में आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, कैलाश गहलोत हो और या फिर हम संजय सिंह की ही क्यों ना बात कर ले, क्या कुछ आगे होने वाला है ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हम कह सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली के सीएम को अभी 24 घंटे ही हुए हैं तिहाड़ जेल में, क्योंकि अभी अंजलि वापस लौटेंगे आपके पास। तो एक तरफ मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं एक थोड़ी सी राहत की खबर जरूर आम आदमी पार्टी के लिए आई है। गणेश, थोड़ी राहत है ये इस मुश्किल के दौर में आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर ये कह के जो मुश्किलें खुद खड़ी की आम आदमी पार्टी में, उस आम आदमी पार्टी ने अपने लिए, उस दौरान ये थोड़ी राहत है? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चारों तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई आ रही थी, तो एक तरीके से ये यूं कहें कि एक थोड़ी सी किरण देखने को मिली, एक तरीके से खुशी की लहर आम आदमी पार्टी के लिए देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव मुहाने पर एक से बढ़कर एक जो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, सभी जेल के अंदर थे। आज जिस तरीके से इन्हें जमानत मिली है तो एक तरीके से ऊर्जा मिलेगी। हमारे साथ सोमनाथ भारती भी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार देख रहे हैं। सोमनाथ भारती, जिस तरीके से आज जमानत की बात हुई है, क्या कहेंगे, क्या राहत की खबर? देखिए, राहत की खबर तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए। इस प्रकार से और लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से बीजेपी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का गला घोट रखा था। आज वो बात साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी का जो दुरुपयोग किया है भाजपा ने राजनीतिक कारणों से, आज ये साफ साफ क्लियर हो गया। लेकिन एक और बात कही कि जिस तरीके जो फैसला हुआ किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनेगा। देखिए, वो तो डिटेल ऑर्डर जब मैं देखूं तब बता पाऊंगा, लेकिन करीब करीब सब पर एक ही तरह के चार्ज हैं कि किसी विटनेस ने ये कह दिया, किसी का गला घोट करके आपने ये कहलवा दिया। 6 स्टेटमेंट्स में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया रेड्डी ने, 7वें में तब लिया जब उसके साथ डील स्टक हुई बीजेपी के साथ कि तुमको बेल दिलवा दूंगा और तुम 55 करोड़ रुपया दो, तो वो अपने फ्रीडम के लिए किसी का नाम ले लिया उसने। ऐसे ही स्टेटमेंट सबके हैं जिसको आधार बना करके हमारे नेताओं को अरेस्ट किया था। आज because ED did not argue their case at all and conceded on the bail because it was all apparent during the hearing and it was made clear by the judges. Honorable judges has made it clear before lunch that against Sanjay Singh there is no credible material to make a case against him. So therefore, considering this, ED has given a concession. ED has conceded before the court, and conceding the concession, the Honorable Supreme Court has granted bail to संजय सिंह। तो वकील को आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका कहना है कि ईडी ने ही अपनी ओर से कोई बात नहीं रखी, ईडी को नहीं चाहिए थी पूछताछ के लिए कोई समय, या ईडी ने विरोध नहीं किया उनकी जमानत का, इसलिए उनको जमानत मिली है। और देश के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। तो बिल्कुल लगातार गणेश हमारे साथ बने रहिए आप। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है, अब एक तरीके से जो बयानबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अब उसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। और इसी के साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो लगातार कोर्ट से जानकारियां दे रहे थे। अखिलेश, ईडी की तरफ से विरोध नहीं किया गया, ये साफ तौर पर कहा गया है, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में, आप एक बार विस्तार से बताइए।
देखिए, ये मामला जब सुनवाई के लिए आया आज, तो लंच के थोड़ी देर पहले इस पर सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने साफ तौर पे पूछा कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो संजय सिंह के वकील थे, उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ से कोई मनी ट्रेल बरामद नहीं हुआ, हमारे ऊपर सिर्फ 3 करोड़ रुपए की लेन देन का मामला है जिसका कोई सबूत नहीं मिला, इस आधार पर ईडी ने मनी ट्रेल जांच करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया, मैं 6 महीने से जेल में हूँ और इसके लिए हमारा सिर्फ अपराध ये है कि हमने इनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद इन्होंने नोटिस भी दिया था और इन्होंने एक चार्जशीट में मेरा नाम गलत लगाया था। ये सारी चीजें जी, जिसके तहत, दुर्भावना के तहत उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि एक दुर्भावना के तहत ईडी ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने पूछा था सवाल साफ तौर पर ईडी से कि आप ये बताइए कि जब मनी ट्रेल नहीं मिला है और उसके बाद जब जांच अगर पूरी हो गई है तो लंच के बाद आप हमें बताइए कि क्या इनको जेल में रखना जरूरी है। इस पर जब लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई तो ईडी ने आके कहा कि हम इसका अपोज नहीं करते हैं क्योंकि हमारी जांच पूरी हो गई है। इस मामले में जो संजय सिंह की भूमिका है उसके बारे में हमारी जांच पूरी हो गई है, लिहाजा कोर्ट ने तुरंत ही जमानत दे दिया, लंबी सुनवाई नहीं किया, तुरंत जमानत दे दिया और कहा निचली अदालत इस मामले में शर्त तय करेगी, जमानत की शर्तें वो तय करेगी। जिस निचली अदालत में इस लीगल पॉलिसी का मामला चल रहा है वो अदालत तय करेगी, उसके बाद संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। तो एक बड़ी राहत कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को मिली है। उन नेताओं को आस जरूर जगी है जो लगातार ईडी के सवाल के बाद जवाब नहीं दे पाए और जिनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अभी भी मामला मनीष सिसोदिया का भी पेंडिंग में है, आप उनकी भी बेल पेंडिंग में है और निचली अदालत में आज सुनवाई थी लेकिन वो टल गई। तो कुल मिला कह सकते हैं कि एक आधार बनेगा, ये उम्मीद की जा रही है इनके वकीलों की तरफ से कि ये आधार बनेगा बाकी जो नेता गिरफ्तार हैं उनके जमानत देने का, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस मामले में करीब 1 साल से अधिक हो गया वो गिरफ्तार हैं। इसमें अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी राहत है कि 6 महीने के में संजय सिंह को जमानत मिल गई। वो भी अदालत ने ये साफ तौर पे पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आप इनकी अभी जांच बाकी है। अखिलेश जी, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे कि आप लंबे समय से कोर्ट कवर कर रहे हैं, ये खबरें आप पहुंचाते रहे हम तक, ऐसे मामलों में इसके पहले कोर्ट की ओर से क्या कुछ शर्तें लगाई गई हैं? क्या कहा गया है कोर्ट की ओर से, कोई बयानबाजी को लेकर या मीडिया से बात करने को लेकर क्या शर्तें हो सकती हैं ट्रायल कोर्ट की ओर से? देखिए, चूंकि चुनाव चल रहा है इसलिए एक राजनीतिक व्यक्ति है संजय सिंह, उनके ऊपर उनको फिलहाल किसी भाषणबाजी और रैली से रोक नहीं है। लेकिन इस मामले में, चूंकि जिस मामले में संजय सिंह आरोपी है, इस मामले में वो बात नहीं करेंगे, ये उनके वकील ने भी कोर्ट को एश्योर किया है। लेकिन अपनी जो राजनीतिक बयानबाजी है, जो राजनीतिक भाषणबाजी है, जो राजनीतिक स्टेटमेंट है, चुनाव का समय है, वो कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत जो है दूसरों के लिए नजीर नहीं बनेगी, यानी कि जो भूमिका कोर्ट ने देखी है संजय सिंह की, जिस इस पूरे मामले में जो घोटाला की बात कही